इमेजिन कीजिए कि आप समुद्र में से एक गिलास पानी निकालते हैं। अब ग्लास में भरे हुए उस पानी को गौर से देखिए, उसमें डीपली एक्सप्लोर कीजिए और बताइए कि क्या आप उसमें किसी समुद्री जीव की खोज कर पाएंगे। मे बी हो सकता है कि किसी रेयर कंडीशन में उसमें कोई छोटी मछली आ गई हो, लेकिन इसके चांसेस भी काफी कम हैं। तो फिर उस ग्लास के पानी में कोई शार्क या व्हेल के होने के चांसेस तो हो ही नहीं सकती। मतलब नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, राइट? आखिर उस ओशन के सामने एक गिलास पानी है ही क्या? कुछ भी नहीं। तो फिर आप ये कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हमारे सोलर सिस्टम में, जो कि इस पूरे यूनिवर्स में ना के बराबर है, वहां पर हम एक से ज्यादा ऐसी जगहों की खोज कर सके जहां लाइफ पॉसिबल हो। अभी तो हमने इस असीम ब्रह्मांड में कुछ भी नहीं देखा है यार। क्या पता ये अपने आप में कौन कौन से रहस्यों को छिपाए हुए है। सेम बात हमारी पृथ्वी के ओशंस पर भी लागू होती है। कहने को तो ये हमारे बहुत करीब है, लेकिन इनमें छिपे रहस्य आज भी हम इंसानों की सोच से बाहर है और हम इनका सिर्फ अनुमान ही लगा सकते हैं। तो अब सवाल उठता है कि ओशन एक्सप्लोरेशन या स्पेस एक्सप्लोरेशन, इन दोनों में से ज्यादा इंटरेस्टिंग कौन है और इनमें से किसको एक्सप्लोर करके हमारी क्यूरियोसिटी को पंख लगने वाले हैं। मतलब कि इनमें से कौन अपने आप में ज्यादा रहस्यों को समेटे हुए है। आपके दिमाग में उठ रहे इन सारे सवालों का जवाब आज के इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं। तो आज के इस वीडियो को तुम शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखना। तो हेलो गाइस, मैं हूं कौशिक और चलिए शुरू करते हैं आज के इस नए एपिसोड को। दोस्तों, जब हम स्पेस की बात करते हैं तो हमारे मन में एक ऐसी चीज की इमेज बनती है जो अनंत तक फैली हुई है और जहां तक हम कभी नहीं पहुंच सकते। लेकिन अगर बात करें ओशंस की, तो ये स्पेस के कंपैरिजन में काफी लिमिटेड है और हम कई सदियों से इनको बोट्स और शिप्स की मदद से एक्सप्लोर कर रहे हैं। स्पेस एक्सप्लोरेशन को शुरू हुए तो अभी महज 100 साल भी नहीं हुए होंगे। इसको सुनकर तो ऐसा लगता है कि हम ओशंस के बारे में स्पेस से काफी ज्यादा जानते होंगे, लेकिन क्या ये सच है? इसका जवाब काफी कॉम्प्लिकेटेड है। बेशक हम अपने ओशंस को कई सैकड़ों सालों से एक्सप्लोर करने में लगे हुए हैं, लेकिन अभी भी ऐसा बहुत कुछ है जो हमने एक्सप्लोर नहीं किया है, या कहें तो इंसानी आंखों ने अभी भी जिस समुद्र को देखा है वो तो कुछ भी नहीं है। फेमस साइंटिस्ट सर आइजैक न्यूटन कहते थे कि हमारा ज्ञान तो अभी कुछ पानी के बूंदों के बराबर ही है, जबकि ज्ञान का असली भंडार पानी के समुद्र के बराबर होगा। ओशन और स्पेस के बारे में हमारी नॉलेज भी कुछ इतनी सी ही है, पानी के कुछ बूंदों के बराबर। अब जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी धरती का 71% एरिया पानी से कवर्ड है, और अगर बात सिर्फ ओशंस की करें तो पृथ्वी के 70% एरिया पर सिर्फ ओशंस का ही राज है। ओशन एक्सप्लोरेशन के हिस्ट्री की बात करें तो ये उतनी ही पुरानी है जितने कि हम इंसान खुद। सन 2011 में ग्रीस के क्रेट आइलैंड पर साइंटिस्ट को कुछ स्टोन टूल्स मिले थे, यानी कि पत्थरों के बने कुछ औजार मिले थे। ये टूल्स कम से कम 1,30,000 साल पुराने थे, पर जियोलॉजिस्ट के माने तो क्रेट आइलैंड ग्रीस के मेनलैंड से 50 लाख साल पहले ही अलग हो चुका था। अब देखो, जिन लोगों ने वो टूल्स बनाए होंगे वो आए तो ग्रीस के मेनलैंड से ही होंगे। इट मीन्स कि उनके पास कोई ना कोई ऐसा जरिया तो था जिससे वो ओशन को एक्सप्लोर करते हुए आइलैंड तक पहुंचे थे। आज से करीब 6,500 साल पहले एंशिएंट ग्रीक्स और चाइनीज लोगों ने खाने की तलाश में और एक दूसरे से ट्रेड करने के लिए ओशन एक्सप्लोरेशन शुरू कर दिया था, और करीब 6,000 साल पहले एंशिएंट इजिप्शियंस ने शुरुआती शिप्स यानी कि पानी के जहाज बना ली थी। उसके बाद किस तरह इंसानों ने एक एक करके समुद्रों के जरिए दुनिया के अलग अलग भागों को डिस्कवर किया, इसके बारे में आप पहले से ही बहुत कुछ जानते होंगे। एक एस्टिमेट के मुताबिक हमारे ओशंस में कुल 1.3 × 10⁻21 लीटर्स पानी है। वेस्ट पैसिफिक ओशन में स्थित मैरियाना ट्रेंच का चैलेंजर डीप आज तक का खोजा गया सबसे डीपेस्ट पॉइंट है। ये हमारे सी लेवल से 10,984 मीटर्स नीचे है। एंड जस्ट फॉर कंपैरिजन, माउंट एवरेस्ट की हाइट 8,848 मीटर्स ही है। हम ओशंस में जितने अंदर जाते हैं, हमारे ऊपर मौजूद पानी हम पर उतना ही ज्यादा प्रेशर एक्सर्ट करता है। चैलेंजर डीप में पहुंची सबमरीन पर इतना ज्यादा प्रेशर एक्सर्ट हो रहा था जितना आपकी उंगली पर एक हाथी के उछलने के कारण लगेगा। मतलब कि जस्ट इमेजिन कितना ज्यादा वो प्रेशर था। डीप सी एक्सप्लोरेशन में ऑक्सीजन और विजिबिलिटी को भी प्रॉब्लम होती है, बट मैं यहाँ आपको ये बात साफ कर देना चाहता हूँ कि समुद्र में इतने डीप पहुँचने का मतलब ये नहीं है कि हमने वहाँ तक सब कुछ एक्सप्लोर कर लिया है। समुद्र के अंदर कौन कौन से जीव प्रेजेंट है, इससे हम आज भी काफी हद तक अनजान हैं।
अब अगर बात करें स्पेस की, तो तारों से भरे उस आसमान को तो हम हमेशा से ही देखते आ रहे हैं। इस यूनिवर्स में प्रेजेंट स्टार्स, प्लैनेट्स और गैलेक्सीज के स्टडीज के रिकॉर्ड्स हमारे एंशिएंट टेक्स्ट में मिलते रहते हैं। स्पेस में होने वाली घटनाओं के बारे में भी काफी कुछ इन्फॉर्मेशन हमें हमारी हिस्ट्री बुक्स में मिलती है। लेकिन अंतरिक्ष में इंसान की असल एक्सप्लोरेशन शुरू हुई थी 4 अक्टूबर 1957 को, जब रशिया ने स्पुतनिक 1 नाम की सैटेलाइट को स्पेस में भेजा था। 12 अप्रैल 1961 को रशिया के ही यूरी गैगरिन स्पेस में जाने वाले पहले इंसान बने और 20 जुलाई 1969 को अमेरिका के नील आर्मस्ट्रांग चंद्रमा पर कदम रखने वाले पहले इंसान बन गए। 5 सितंबर 1977 को नासा के द्वारा लॉन्च किया गया स्पेस प्रोब वॉयेजर 1 फिलहाल पृथ्वी से 22 अरब 20 करोड़ 70 लाख किलोमीटर से ज्यादा दूर पहुंच चुका है और इसी के साथ ये स्पेस में सबसे दूर पहुंचा मैन मेड ऑब्जेक्ट भी है। हमारे ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स का डायामीटर 9300 करोड़ लाइट ईयर्स माना जाता है। मतलब ये सिर्फ वो यूनिवर्स है जिसको अभी तक हम जान पाए हैं या एक्सप्लोर करने की एबिलिटी रखते हैं। पृथ्वी से 3200 करोड़ लाइट ईयर्स दूर स्थित GNZ11 गैलेक्सी वो सबसे दूर का ऑब्जेक्ट है जिसे हम अपने मोस्ट एडवांस टेलीस्कोप की मदद से देख पाए हैं। नाउ जस्ट इमेजिन कि ये यूनिवर्स कितना बड़ा है। लेकिन अगर हम पृथ्वी के कंपैरिजन में बात करें तो हमारे ओशंस भी कम बड़े नहीं हैं। हमारी धरती पर हम अभी तक 13 लाख लिविंग स्पीसीज को एक्सप्लोर कर चुके हैं, जिनमें से करीब 4 लाख स्पीसीज ओशंस में ही रहती हैं। बट साइंटिस्ट का यह मानना है कि पृथ्वी पर टोटल 87 लाख स्पीसीज हो सकती है और इनमें से ज्यादातर स्पीसीज हमें ओशंस में ही मिलेंगी। एंड यू मे नॉट बिलीव बट आज तक हम अपने ओशंस का सिर्फ 5% भाग ही एक्सप्लोर कर सके हैं। ना जाने बाकी के 95% भाग में हमें क्या क्या मिल सकता है। क्या पता विलुप्त कहे जाने वाले डायनासोर्स समुद्र की गहराइयों में आज भी रहते हो तो ये भी सकता है कि पृथ्वी पर इंसानों की ही तरह कोई इंटेलिजेंट स्पीसीज हो जो समुद्र की गहराइयों में रहती हो। आपने अटलांटिस की कहानी तो सुनी होगी, क्या पता वो शहर आज भी समुद्र के अंदर कहीं हो। जस्ट इमेजिन क्या क्या होने की पॉसिबिलिटीज नहीं हो सकती। वहाँ इतने सुंदर जीव हो सकते हैं जिन्हें देखकर हम अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर सकेंगे और इतने खतरनाक जीव भी हो सकते हैं जो पूरे ह्यूमन स्पीसीज को बर्बाद कर दे। इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि हम सभी लोग उसी ऑक्सीजन में सांस ले रहे हैं जिसमें वो ले रहे हैं और क्या पता कहीं वो ऑक्सीजन के बिना भी सांस ले सकते हो। वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें स्पेस की, तो हमने आज तक यूनिवर्स में जो कुछ भी देखा है ना, वो इसके 4% से भी कम है। जी हाँ, फ्रैंक ड्रेक और कार्ल सैगन जैसे एस्ट्रोनॉमर्स की माने तो इस यूनिवर्स में एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ जरूर है। यहाँ धरती पर हम जिस लाइफ को यूनिक मानते हैं वो यूनिवर्स में यूनिक नहीं बल्कि कॉमन होनी चाहिए, बस हम फिलहाल उसे एक्सप्लोर नहीं कर पा रहे हैं। अगर हमारी धरती पर लाइफ यूनिक नहीं है तो पूरे यूनिवर्स में कम से कम 100 करोड़ ऐसी जगह होनी चाहिए जहां पर लाइफ पॉसिबल हो सकती है। हो सकता है कि इस यूनिवर्स के किसी कोने में बिल्कुल आप ही की तरह दिखने वाला कोई इंसान जी रहा हो, मतलब वो बिल्कुल आप ही की तरह दिखता हो, उसका नाम भी सेम हो और वो भी किसी पृथ्वी जैसे ग्रह पर बैठे बैठे YouTube नाम के एक ऐप में अंतरिक्ष टीवी चैनल पे मुझसे यानी कि कौशिक से यही बातें सुन रहा हो सकता है। ना जाने इस यूनिवर्स में कितनी लिविंग स्पीसीज होंगी। हो सकता है कि कुछ लिविंग स्पीसीज अभी एवोल्यूशन के शुरुआती स्टेज पर होंगी और हो सकता है कि कुछ एलियन सिविलाइजेशन इतने एडवांस्ड हो चुके होंगे कि उनकी नॉलेज हमारे सोचने की एबिलिटी को भी पार कर चुकी होगी। जब आप फेसबुक और व्हाट्सएप पर अपने फ्रेंड से बात कर रहे होते हैं तो क्या पता मार्क ज़करबर्ग के साथ साथ दूर किसी प्लेनेट पर बैठा कोई एलियन भी आपकी पूरी कन्वर्सेशन पढ़ रहा हो। ये यूनिवर्स है मेरे दोस्त और इसकी गहराइयों में बहुत कुछ छिपा हो सकता है। अब आपके दिमाग में एक और सवाल उठ रहा होगा कि ओशन और स्पेस इन दोनों में से सबसे ज्यादा खतरनाक कौन सा है। मतलब फ्यूचर में ह्यूमैनिटी को सबसे पहले खतरा इन दोनों में से कहां से आएगा। ये कुछ ऐसे सवाल है जिनका जवाब तो फिलहाल मेरे पास नहीं है, लेकिन आप इसके बारे में क्या सोचते हैं हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताना। दोस्तों, अगर हम आज से 100 साल पहले की बात करें तो इंसानों के मन में ओशन और स्पेस के रहस्यों को जानने की क्यूरियोसिटी सेम ही थी, लेकिन साल 1950 का दशक आते आते हमारा पूरा फोकस स्पेस एक्सप्लोरेशन की ओर चला गया और ओशन एक्सप्लोरेशन काफी लिमिटेड हो गया। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि इन दोनों ही फील्ड्स में रहस्यों की कोई कमी है।
ओशन और स्पेस दोनों के एक्सप्लोरेशन में बहुत सारा रिस्क है। इस राह पर हमारे सामने ना जाने कितने चैलेंजेस आने वाले हैं, ना जाने कितनी अनबिलीवेबल डिस्कवरीज होने वाली है। ये डिस्कवरीज, ये एक्सप्लोरेशन, ये सारा सफर हमारी सोच से, हमारी समझ से, हमारी कल्पना से परे होने वाला है। इस सब को जानकर हम अपनी इस दुनिया के बारे में बहुत कुछ जानने वाले हैं, या डायरेक्टली कहूँ तो हम अपने बारे में बहुत कुछ जानने वाले हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे एक लाइक करने के साथ साथ अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जरूर शेयर करना, और हमें नीचे कमेंट में बताना कि आपको कौन सा ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा, स्पेस एक्सप्लोरेशन या ओशन एक्सप्लोरेशन। जरूर बताना हमें नीचे कमेंट करके। अगर आप नए हो इस चैनल पे तो ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर देना, ताकि आप देख सको हमारे वीडियो सबसे पहले। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।